ध्यान दीजिएगा, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है क्लास 11th मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे चैप्टर जो इंटरकनेक्टेड हैं, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल, कोनिक सेक्शन, है ना, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह, और ये सारे चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है पॉइंट से कहां पहुंच चुकी है, अब लाइन में पहुंच चुकी है, स्ट्रेट लाइन में पहुंच चुकी है, समझ रहे हैं ना। छोटी क्लास में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन बताया था। स्ट्रेट लाइन ऐसा समझ लें कि पहले तो आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का इंट्रो देख लें पुराना वाला। मान लीजिए कोई पॉइंट अगर 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन पे है तो डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा क्या, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सेसा बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा कोई पॉइंट क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसने x एक्सिस में x2 ट्रैवल किया और y एक्सिस में कितना ट्रैवल किया, y2 ट्रैवल किया। p से q ज्वाइन कर देते हैं। ये सेपरेशन कितना है, x2 माइनस x1, और ये कितना है बोलिए, y2 माइनस y1। हमको ये भी मालूम है p और q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पता है ना आपको, क्या था फॉर्मूला, बोलो। pq इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का ये फॉर्मूला बताया था। अगर इस पी क्यू को कोई पॉइंट m जो है, या हाँ m ही ले लो या l ले लो, m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो इस l के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ करते थे, बोलो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन कितना, m प्लस n। समझ रहे हैं बात को। चलिए, अगर ये l मिडिल पॉइंट हो तब कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ करते थे, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिडिल पॉइंट हो तब के लिए भी, समझ रहे हैं ना। इस टाइप के ट्राइंगल का एरिया क्या हुआ करता था, ये भी मालूम है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस क्या, y2। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन फाइंड कर लेते थे। ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस क्या हो, x1 y1 x2 y2 और क्या, x3 y3। हालांकि ये पूरा कोऑर्डिनेट हम आपको 10th क्लास में पढ़ा चुके हैं और आपको अच्छे से मालूम भी है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी मालूम है, सेक्शन फार्मूला भी मालूम है, मिडिल पॉइंट फार्मूला भी मालूम है, और साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मालूम है कार्टेशियन सिस्टम में। समझ आ गया, छापने की जरूरत है किसी को क्या, हो तो छाप लो भैया। चलो आगे समझते हैं, हम अपने चैप्टर में पहुंचते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है चैप्टर का, स्ट्रेट लाइन। छोटे से डेफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हो आप। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन इट इज द फिगर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड कैन एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइटली, ठीक है ना। एक किसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाला फिगर जो दो अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हम कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन होती कैसी है, बनेगी कैसे, स्ट्रेट लाइन को डिटरमाइन कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अपन को जानना जरूरी है। समझ लीजिए मैं कोई रास्ता ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, कोई पाथ ड्रॉ कर रहा हूं, और वो ऐसा पाथ जो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है ना। वो पाथ ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे लिए एसेंशियल चीजें क्या हैं, एसेंशियल पैरामीटर्स क्या हैं, वो समझिएगा, है ना। मान लीजिए मैं कोई पाथ ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत होगी और किन किन चीजों में मुझे ओरिएंटेड रहना होगा, समझिएगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कहां से हो रही है, सबसे बेसिक, इनिशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लोकेशन जहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले क्या जानना है आपको, वो पॉइंट जानना है आखिर कहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। समझ लीजिए इस कार्टेशियन प्लेन पे स्ट्रेट लाइन जो है वो P से ड्रॉ हुई, और इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मान लीजिए x1 और y1 है। क्या है, x1 और y1। इस P से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई। अब स्ट्रेट लाइन तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, ड्रॉ तो P से हुई, लेकिन आखिर गई कहां, किस डायरेक्शन में गई है। तो हमने क्या कर लिया, एक रेफरेंस एक्सेस ले ली।
चाहे तो आप एक्स एक्सेस ले लें और चाहे तो आप वाई एक्सेस ले लें। अपन जनरली अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्स एक्सेस को मैंने रेफरेंस एक्सेस मान लिया। एक्स एक्सेस से थीटा एंगल बनाते हुए गई है, ड्रॉ कहां से हुई, x1 y1 से, गई किधर, बाय द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बाय द एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सेस बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आखिर किस पॉइंट से लाइन ड्रॉ हुई है। क्या जानना जरूरी है, आखिर किस पॉइंट से लाइन ड्रॉ हुई है। तो P पॉइंट से लाइन ड्रॉ हुई है, उस P की लोकेशन क्या है, x1 y1। किधर तरफ ड्रॉ करी है आपने, कहां ड्रॉ करी है, कहां गई वो लाइन, तो आपने बोला हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए गई है, थीटा कोई एंगल है, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब मुझे जानना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। समझिएगा बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाती है तो इस लाइन का स्लोप या फिर ग्रेडियंट, स्लोप या फिर क्या, ग्रेडियंट क्या होगा बताइए, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ रेफरेंस एक्सिस। मैंने इसको एक रेफरेंस एक्सिस मान लिया, रेफरेंस लाइन मान लिया, और जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है। अगर इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन थीटा हो गया। इसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या, टेन थीटा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो बताइए उस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, उस लाइन का ग्रेडियंट होगा टेन थीटा। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ थीटा बनाती है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ थीटा बनाती है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा। अगर कोई लाइन, इफ द लाइन मेक्स थीटा विथ वाई एक्सिस, अगर वाई से थीटा बनाती है तो ग्रेडियंट क्या होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा बोलो, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन किसको माना है, एक्स को। तो एंगल भी हमें कहां से चाहिए, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से चाहिए। कहां से, ये बोलो, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से। इसने तो वाई के साथ थीटा बनाया ना, तो एक्स के साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। ये रेड वाला इनिशियल है और ये ब्लैक वाला बाद वाला है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आ गया ग्रेडियंट। कितना आया ग्रेडियंट बताइए, कॉट थीटा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिएगा, बन जाएगा। ये चीज है। तो हमें सबसे पहले अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आखिर वो लाइन किस पॉइंट से ड्रॉ होगा, दैट इज P, x1 y1 किस तरफ जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। समझ में आ गया। चलिए, बात जब स्ट्रेट लाइन की ही हो रही है तो स्ट्रेट लाइन तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है ना, वो रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स से होके जाएगी। मान लीजिए ये ड्रॉ हुई कहां से, x1 y1 से। कहां से ड्रॉ हो रही, मेरे हर एक वर्ड पे फोकस करना, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएंगे ना, क्वेश्चंस आपके सामने होंगे तो ये सारे वर्ड आप पे काम आएंगे। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत सारे वेरिएबल पॉइंट से क्रॉस करती है। हो सकता है इस वेरिएबल पॉइंट ए को भी क्रॉस करेगी। इस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। चलिए इसको इधर से ऐसे मैच करा दीजिए। अब आप बात समझिएगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसका मतलब क्या हुआ, इसने x एक्सिस में x1 ट्रेवल किया और इसने y एक्सिस में क्या किया, y1 ट्रेवल किया। इसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं तो इसने x एक्सिस में कितना ट्रेवल किया, x, और y एक्सिस में कितना ट्रेवल किया, y। आप खुद ही देख लो ये कितना बचा, x माइनस x1, ये कितना बचा, y माइनस y1। पूरा ऊपर से नीचे तक y था, इधर तक y1 था, तो ये कितना बचा, y माइनस y1, ये थीटा है। अगर मैं बात करूं ग्रेडियंट m की, ग्रेडियंट m का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और हम तो अच्छे से जानते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, am, क्या है बोलो, am, और बेस क्या है, pm। जल्दी से am का वैल्यू रख दो, कितना है, y माइनस y1, और pm का वैल्यू कितना है, x माइनस x1। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इक्वल्स y माइनस y1।
कोई लाइन अगर x1 y1 से ड्रॉ होती है, कोई लाइन अगर x1 y1 से ड्रॉ होती है और उसका ग्रेडियंट m है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल y माइनस y1। कोई लाइन अगर x1 y1 से ड्रॉ होती है और उसका ग्रेडियंट m है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। कितना सिंपल था ये, मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? x1 y1, और उस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? m है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? जल्दी बताइए। क्लियर है? पक्का है? चलिए ठीक है, फटाक से छाप लीजिए इसको। और इसके साथ ही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कोई इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, समझिएगा। आगे नोटिस कीजिएगा प्लीज। आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई लाइन मैंने ड्रॉ करी, छाप लीजिए। क्या बता दिया मैंने आपको? इसमें ग्रेडियंट बता दिया और साथ ही साथ क्या बता दिया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट। अब एक और मजे की चीज समझिएगा। मान लीजिए जनरली हम क्या बोल रहे हैं, लाइन है कहीं से ड्रॉ होगी, कहीं से ड्रॉ होगी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। ये तो क्लियर हो गया ना? कहीं से ड्रॉ हुई, ड्रॉ कुछ इस टाइप से हुई, उसने y से c लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर लिया। जब y से c लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? y एक्सिस में x 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? c। और ये जो x के साथ ना कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा बोलो? थीटा। अब ये लाइन बहुत सारे वेरिएबल पॉइंट्स को टच करेगी, p वगैरह को, समझिएगा ध्यान से। आगे नोटिस कीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ जल्दी से। ये कोऑर्डिनेट्स है x, ये पूरा कितना है y, तो ये कितना बचेगा? y माइनस सी। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मैं नाम रख देता हूं o या a p m, इन ट्राइंगल APM। आप जानते हैं ग्रेडियंट मतलब कि tan थीटा। ग्रेडियंट मतलब क्या? tan थीटा। और tan का फॉर्मूला क्या बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या? PM अपॉन क्या? AM। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। m इज इक्वल्स टू, इधर पे PM का वैल्यू कितना है बोलो? y माइनस सी, और AM का वैल्यू कितना है बोलो? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। mx इक्वल y माइनस सी, तो y इक्वल क्या आ गया बोलो? mx प्लस सी। दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा इक्वेशन है बताइए? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन से हमें क्या क्या मिल रहा है? ये वो स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस से c इंटरसेप्ट काटती है। कौन सी स्ट्रेट लाइन है ये वो स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस से c लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है। और क्या करती है? x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। m उस लाइन का ग्रेडियंट है, तो m का मतलब क्या हुआ? tan थीटा। m का मतलब क्या हुआ? tan थीटा। व्हाट इज m? इट इज द ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? जल्दी बताइए। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस c, वेयर m इज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एंड c इज द इंटरसेप्ट कट्स बाय द लाइन फ्रॉम द y एक्सिस। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? जल्दी बताइए। पक्का समझ में आ गया? छापो स्पीड से, फिर मैं आपको आगे बात बता रहा हूं। जल्दी छाप लीजिए। अब अगर मैं ऐसा कहूं, एक पॉइंट से लाइन हो गई, दो पॉइंट से लाइन। अभी तक हमको सिर्फ एक पॉइंट मालूम होता था जहां से लाइन ड्रॉ होती है। अगर हमको दो पॉइंट कोई कह दे, ठीक है ना, दो फिक्स पॉइंट से लाइन पास हो रही है, समझिएगा। एक ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। लाइन तो है बहुत दूर तक जा रही, बहुत सारे वेरिएबल पॉइंट्स को टच कर रही है x y। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। लाइन ड्रॉ कहां से हुई जल्दी बता दो भाई। लाइन किधर से ड्रॉ हुई है? लाइन ड्रॉ हुई है x1 y1 से। किधर से ड्रॉ हुई जल्दी बोल दो। लाइन ड्रॉ हुई है x1 y1 से, और ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है बोलो? थीटा एंगल बनाती है। इसका नाम रख दिया मैंने m, और इसका नाम रख दिया क्या? n, और इसका नाम रख दिया q। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABM, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? ट्राइंगल ABM की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल ABM में आपको भी पता है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तो ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस कितना? x2। ये डिस्टेंस y1 और ये डिस्टेंस कितना बोलो? y2। तो जल्दी बताओ ये कितना बचा? y2 माइनस y1। समझ आ गया? ये कितना बचा बोलो? x2 माइनस x1। बहुत ध्यान से समझिए। m इज इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
जल्दी बोल दो क्या मुश्किल जा रही है आपको। अगर आपकी लाइन दो गिवन पॉइंट से पास होती है तो उस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, जल्दी बोलो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर गिवन स्ट्रेट लाइन दो गिवन पॉइंट से पास होती है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए इसका इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। हमको मालूम है ये लाइन भी कहां से पास होती है, x1 y1 से। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। जो लाइन x1 y1 से ड्रॉ होती है उस लाइन का इक्वेशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। लेकिन फिलहाल इधर पे टू गिवन पॉइंट्स हैं। क्या है, टू गिवन पॉइंट्स, और उसका ग्रेडियंट क्या है, जल्दी से पुट कर दीजिए। क्या है ग्रेडियंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। व्हाट इज दिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है ना, टू गिवन पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन को, पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या मुश्किल जा रही, जल्दी बोल दो, समझ में आ गया, बन जाएगा। चलो जल्दी छाप लो स्पीड से। ये था भाई 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन। अब आगे समझिएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखिएगा कोई स्ट्रेट लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या देख रहे हैं अपन, इंटरसेप्ट फॉर्म। समझिएगा जल्दी ध्यान से, बोर्ड की तरफ एकदम नजर गड़ाए रहिएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन, इंटरसेप्ट फॉर्म। होता क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये कोई लाइन है ना, ये एक्स एक्सेस को भी इंटरसेप्ट करती है और वाई को भी करती है। अगर ये एक्स से ना ए यूनिट का इंटरसेप्ट काटती है तो किधर से गुजर रही है, ये A0 से गुजर रही है। और वाई एक्सिस से बी इंटरसेप्ट काटती है तो किधर से गुजर रही है, 0B से गुजर रही है। आपके पास फिलहाल 2 पॉइंट है। अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटती है तो वो कौन सी लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन। कौन सी लाइन है बताइए, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन। ठीक है, अब वो इंटरसेप्ट करती है, एक्स एक्सिस में कितना करती है, ए यूनिट का, और वाई एक्सिस में बी यूनिट का। अगर एक्स में ए करती है तो किस पॉइंट से पास होगी, A0 से, और वाई में बी कर दी किससे पास होगी, 0B से। अभी जस्ट सेकंडों पहले मैंने आपको क्या बताया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। आपके पास 2 गिवन पॉइंट है, फटाक से इसका इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ, जल्दी से करो, इसका इक्वेशन फाइंड करो। नहीं आएगा तो मैं करूंगा, जल्दी करिए प्लीज, इसका इक्वेशन फाइंड करिए। कर लिए, देखिएगा फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through two given points। ठीक है ना, 2 given points। समझिएगा कैसे, y माइनस y1 कहां से ड्रॉ हुई, 0B से, तो y1 कितना है b, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 कितना है 0, y1 कितना है b अपॉन x2 मतलब a, x1 कितना है 0 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ऊपर से आएगा माइनस बी, नीचे से आएगा a इंटू कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ay माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, ट्रांसपोज कर दीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी से डिवाइड कर दो, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। क्या दिख रहा है आपको, बोलो फटाक से, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कोई लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से a और b यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है तो उस इक्वेशन का, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये a और b क्या है, इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, a फ्रॉम x एक्सिस और b फ्रॉम y एक्सिस है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, मैं अगर आपको फॉर्मूले डराइव करके दे रहा हूं इसका मतलब है क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको मुश्किल नहीं कर सकता। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया, छापो स्पीड से, जल्दी नोट करिए प्लीज। अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। समझिएगा बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिएगा। चलिए नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म होता कैसा है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ है कि उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, p है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बताइए, p है। समझिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, p है, तो बहुत ध्यान से समझिए होने क्या वाला है। समझिएगा
जैसे मान लीजिए ये क्या है, x यूनिट है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इधर पे x और 0, और ये क्या है y यूनिट है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इधर पे 0 और y। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर ये जो नॉर्मल है, लाइन पे जो नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल इधर से अल्फा एंगल बनाता है, क्या बनाता है, अल्फा एंगल, आप भी जानते हो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। क्या कहलाएगा ये, हाइपोटेनस। अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या, बेस। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं एक्स की, समझिएगा। तो एक्स हाइपोटेनस है, तो एक्स हाइपोटेनस हो गया, और पी क्या हो गया इधर पे, पी हो गया बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस को मैं क्या बोलूंगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस को बोलूंगा मैं सेक अल्फा। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बोलो पी सेक अल्फा। समझ रहे हैं बात को। चलिए, अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, मतलब कि दो कोऑर्डिनेट एक्सेस हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये ऑलरेडी 90 है, तो ये कितना बचा, अल्फा बचेगा। ये 90 है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपॉन ये क्या कहलाएगा, अल्फा के लिए क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, कोसेक अल्फा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, कोसेक अल्फा। तो y का वैल्यू क्या आएगा, बोलो p कोसेक अल्फा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो स्ट्रेट लाइन है ना, ए बी से क्रॉस होती है। किससे क्रॉस होती है, बोलो ए और बी से। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बता दो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स का फॉर्मूला देख लो जल्दी से। क्या होता है, बोलो y माइनस y1। y1 कितना है, बोलो। मान लीजिए मैं इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं यार, अच्छा लगेगा। अल्फा बीटा, इसको बीटा बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, अल्फा। अरे तो अल्फा ऑलरेडी है यार, इसको मैं क्या बोल दूं, इसको अल्फा ले रखा अपन ने पहले से, तो इसको बोल देता हूं मैं स्मॉल ए, है ना। इसको स्मॉल ए बोल देता हूँ, इसको स्मॉल बी बोल देता हूँ, ठीक है। समझिएगा, ये 0b हो जाएगा, 0,b, और ये a,0। ऐसा कर लेते हैं यार, तो मुश्किल नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, इनको ये x क्या है, a है, और y क्या है इधर पे, y b है, ठीक है। चलो समझ लो, घबराना नहीं बिल्कुल भी, ये b आ गया। समझिएगा, आपकी जो लाइन है वो किधर से पास हो रही, a और b से। और मैं बार बार बता चुका हूं, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन होती है। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बहुत ध्यान से समझिएगा, y माइनस बी इक्वल माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। क्लियर, फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई माइनस ए बी इक्वल माइनस का बी एक्स। जल्दी से ट्रांसपोज कर लो, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू कितना, ए बी से डिवाइड भी कर दो, तो y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 1। जल्दी से अब y अपॉन बी की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो y अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी, बी की वैल्यू मालूम कितनी है, p कोसेक अल्फा। y अपॉन p कोसेक अल्फा प्लस x अपॉन a की वैल्यू क्या है, बोलो p सेक अल्फा। p सेक अल्फा इक्वल 1। दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बचेगा, y अपॉन कोसेक। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन, तो y साइन अल्फा प्लस p तो चला गया, p से मल्टीप्लाई किया था तो x अपॉन, तो x कॉस अल्फा, p से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल में क्या आएगा, p। ये हो गया भैया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें कि ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, p। ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, p, और वो जो नॉर्मल आएगा ना, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए। क्या करे, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, मतलब वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ। किस तरफ इशारा कर रहा है, जल्दी बोल दो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ इशारा कर रहा है। समझ में आ गया, हेडिंग ला लो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ, फटाक से छाप लो इसको। कुछ मुश्किल लग रही है क्या आपको, इसका नाम ओ रख देता हूं, समझ लीजिएगा, ध्यान से लिख देता हूं इधर पे, इन ट्राइंगल कौन सा, OAM। और ये कहां की बात हो रही है, इन ट्राइंगल OBM, ठीक है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आधी क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा फॉर्म था ये, नॉर्मल फॉर्म। जल्दी से छाप लीजिए स्पीड से, कौन सा फॉर्म था, नॉर्मल। आगे देखिएगा, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो आप तुरंत बोल दोगे सर उसके पास ग्रेडियंट भी होगा। हाँ भाई, ग्रेडियंट भी होगा, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ भी हुई होगी। हाँ डेफिनेटली ड्रॉ हुई होगी भाई।
अगर स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली किसी एक पॉइंट से ड्रॉ हुई होगी, उसके बाद वो बहुत सारे पॉइंट्स को क्रॉस करेगी, उसको इनफाइनाइटली जाना है ना, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ ग्रेडियंट भी होगा। क्या होगा? ग्रेडियंट होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए मेरे पास एक लाइन है क्या? L1। क्या लाइन है? L1। और L1 जो है x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है? थीटा बनाती है। कितना बनाती है? थीटा। मेरे पास एक और लाइन है, अब इसका नाम क्या भाई? इसका नाम L2 है। ये भी x की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा 2 बनाती है। आपने देखा होगा सर थीटा 2 आपने इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों बनाया? आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, जब भी अपन एंगल बनाने के लिए रिस्पेक्टिव एक्सिस से एंटी क्लॉक घूमते हैं मतलब पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज घूमते हैं मतलब नेगेटिव एंगल, तो एक्चुअल एंगल इधर बनेगा। ठीक है ना? समझिए इन दो लाइंस के बीच में एंगल कहाँ है? इधर है। ये कितना है बताओ? थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मैं आपसे कहूं कि दो लाइंस हैं मेरे पास जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन से रिस्पेक्टिवली थीटा 1 और थीटा 2 तैयार करती हैं, और उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो क्या आप उस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? आओ ट्राई करते हैं। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। क्या है टॉपिक? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। समझिएगा, शायद कर पाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। अगर आप ध्यान दें किसी ट्राइंगल में, अगर इसका मैं नाम रख दूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ए बी और इसका नाम रख दूं ओ, इन ट्राइंगल AOB, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना तो ये दो इंटीरियर एंगल है और ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है। तो भाई कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर। सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर। आपको तो थीटा चाहिए था ना, तो थीटा क्या मिलेगा बोलो? थीटा 2 माइनस थीटा 1। समझ आ गया? थीटा क्या मिलेगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। जल्दी से दोनों तरफ tan ले लेते हैं। tan क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि हमको टेंजेंट ऑफ एंगल मालूम है। टेंजेंट ऑफ एंगल को ही क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। कौन सा एंगल? मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। समझिएगा, यहाँ पे आपको tan a माइनस बी की खुशबू आना स्टार्ट हो गई होगी। tan a माइनस बी की क्या है फॉर्मूला बोलो? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या फॉर्मूला फटाक से बोलो? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बहुत ध्यान से समझिएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा 2 टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द सेकंड लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब क्या हुआ? सेकंड लाइन का ग्रेडियंट। क्या हुआ बोलो? सेकंड लाइन का ग्रेडियंट। और ये क्या हुआ? फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट 1 प्लस m1 m2। ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है तो इस tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोलते हैं अपन इसको? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग ग्रेडियंट्स m1 एंड m2। अगर दो लाइन के ग्रेडियंट m1 और m2 है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कुछ मुश्किल लग रही है क्या? चलिए थोड़ा परपेंडिकुलरिटी डिस्कस कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ परपेंडिकुलरिटी का? मतलब अगर दो लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। कैसी हैं? परपेंडिकुलर। मतलब कि दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी 90 है, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? 1/0। 1/0 इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस m1 m2 0 आएगा, तो m1 m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। क्या मुश्किल जा रही है आपको? जल्दी बोल दो। m1 m2 क्या हो जाएगा बोलो? -1। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। पैरेललिज्म मतलब कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और tan 0 होता है 0, मतलब m2 इज इक्वल्स टू क्या? m1। तो जल्दी समझिएगा, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कैसे पता लगाएंगे? उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। दो लाइन अगर पैरेलल है तो कैसे पता लगाएंगे? उनके ग्रेडियंट्स इक्वल होने चाहिए। समझ में आ रहे हैं बराबर से कि नहीं आ रहे? जल्दी बोल दो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप ये पहुंच चुके एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस तक। इसको बढ़िया से छापिए, जो सीट भेजी है उसको आप सॉल्व करेंगे। हालांकि ये मैं आपको कंबाइन डायरेक्शन
जो इंट्रो है वो बता दिया करता हूं ताकि कोई भी चीज आगे पीछे यूज हो तो आप परेशान ना हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको जो इंट्रो आया है वो सब एक साथ बता दिया है। हालांकि प्रॉब्लम जो है मैं वैरायटी वाइज अलग अलग डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फटाक से इसको छापिए फिर और आगे की बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज, जल्दी से नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, कुछ सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज। अगर कोई लाइन x की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बनाती है, उसका स्लोप क्या होगा बता चुके हैं आपको। स्लोप मतलब क्या, tan थीटा, मतलब tan 30 डिग्री कितना आएगा बोलो, 1/√3। समझ रहे हैं ना, m का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3। दूसरा क्या है, अगर 135 हो, ठीक है भाई 135, थीटा का वैल्यू 135 डिग्री है, तो आप भी जानते हो m का फॉर्मूला क्या, स्लोप का फॉर्मूला क्या, tan थीटा tan 135, मतलब कितना आएगा -1। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, क्लियर है। अगर आपको एंगल दिया हो तो स्लोप फाइंड कर लोगे, बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, यही है ना कुछ। चलिए पहला वाला क्या है, कहां से पास होता है, एक तो 27 से एंड किससे, -3 4 से। समझिएगा -3 4, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ग्रेडियंट m का फॉर्मूला क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 4 - 7 कितना आएगा बोलो, -3 अपॉन -5 कितना आ गया, 3/5 बन जाएगा। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, इस टाइप से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन में कहता है अगर आपको स्लोप गिवन हो तो इंक्लिनेशन पता करो। बेटा इसको देखिएगा, अगर आपको स्लोप गिवन हो तो इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप जैसे इसमें 0 गिवन है, समझिएगा स्लोप मतलब m का वैल्यू 0, तो tan थीटा का वैल्यू 0 कब होता भाई, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। और देख लो स्लोप कितना है 1, कब होता है ऐसा बोलो, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। और क्या गिवन है स्लोप बोलो थोड़ा सा, स्लोप गिवन है -1, m का वैल्यू -1, तो m इज इक्वल्स टू -1 मतलब tan थीटा, थीटा की वैल्यू -1 कब, जब थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। इस तरीके से आप इंक्लिनेशन पता कर सकते हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अगर इंक्लिनेशन 0 है तो ही ग्रेडियंट 0 हुआ होगा। समझ रहे हैं, अगर आपको एंगल पता हो तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, 2 पॉइंट्स मालूम हो तो भी स्लोप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको स्लोप पता हो तो एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस भी पता कर सकते हो। समझ आ गया, छाप लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ हटके है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना सारी वैरायटी कवर करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, कोलिनियरिटी। अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स दूं, x1 y1, x2 y2 और क्या x3 y3, कोई मेरे से कहे प्रूव करो ये कोलिनियर है, समझिएगा ए बी सी। समझ रहे हैं ध्यान से। चलिए मैं ए बी का ग्रेडियंट निकालता हूं, एम ए बी, ए बी का ग्रेडियंट निकालो, क्या आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मैं बी सी का भी ग्रेडियंट निकालता हूं, चलो एम बी सी कितना आता बोलो, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। अगर ए बी और बी सी का ग्रेडियंट बराबर है, मैं आपको जस्ट थोड़ी ही देर पहले बता चुका हूं, दो लाइंस का ग्रेडियंट बराबर कब होता है, जब वो पैरेलल होती हैं। दो लाइंस का ग्रेडियंट बराबर कब होता है, जब वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अगर इन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट बराबर है, इफ ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज सेम एज द ग्रेडियंट ऑफ क्या, बी सी, मतलब इन दोनों के ग्रेडियंट्स अगर बराबर हैं तब, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों के ग्रेडियंट्स बराबर, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। कैसे हैं, पैरेलल। दो लाइंस के ग्रेडियंट इक्वल कब होते हैं, दो लाइंस के ग्रेडियंट तभी इक्वल होते हैं जब वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट्स ही इक्वल होते हैं। तो ये दो लाइंस के ग्रेडियंट अगर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। सोचने वाली बात, ए बी और बी सी कैसे पैरेलल हो सकती हैं, जबकि दोनों में एक पॉइंट बी कॉमन है। पैरेलल लाइंस तो उसको बोलते हैं ना जो कभी इंटरसेक्ट ना कर सकें। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, विच नेवर इंटरसेक्ट। लेकिन इधर ए बी और बी सी में तो एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है।
फिर क्या है, ये एंटी पैरेलल है, मतलब ए बी इस तरफ जाता है, ए बी इस तरफ जाता है और बी सी इस तरफ जाता है, समझ रहे हैं ना बात को, ए बी इस तरफ जाता है और बी सी इस तरफ, मतलब ये तीनों क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर क्या, कोलिनियर, मतलब कि हम हर एक पेयर का ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे, अगर कोई भी दो ग्रेडियंट अगर इक्वल है इसका मतलब है वो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, कैसे हैं, कोलिनियर, छाप लीजिए इसको जल्दी से, कैसे पॉइंट्स हैं वो, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एकदम सिंपल है, छाप लीजिए स्पीड से। चलिए कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है, ग्रेडियंट की हेल्प से कोलिनियर कैसे करें, दो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के ग्रेडियंट्स फाइंड कर लें, अगर वो ग्रेडियंट्स इक्वल हैं तो कोलिनियर है। चलो एक क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स नोट करना, पॉइंट्स हैं -2 -1, समझिएगा, अगर ए बी सी ना भी लिखा हो ना तो भी आप कंसीडर कर लिया करो, पहचानने के लिए ठीक रहता है, नाम पुकारने के लिए ठीक रहता है। सी कितना है आपका 513, बहुत ध्यान दीजिएगा, जल्दी से मैं फाइंड कर रहा हूँ ग्रेडियंट ऑफ ए बी, क्या मिलेगा 7 + 1/2 + 2 = 2, क्लियर, मैं फाइंड कर रहा हूँ बी सी का ग्रेडियंट, बी सी 13 - 7/5 - 2 6/3, कितना आ गया बोलो, 2 आ गया, अरे ग्रेडियंट ऑफ ए बी तो सेम है किसके जितना, BC के जितना, मतलब AB और BC को पैरेलल होना चाहिए, बट हियर B इज द कॉमन पॉइंट, इसका मतलब है ABC आर कोलिनियर, ABC आर क्या, कोलिनियर, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल दो, क्लियर हो गया सबको, ABC कैसे हैं बोलो, कोलिनियर है, कैसे हैं, कोलिनियर, समझ आ रहा बढ़िया से, कुछ मुश्किल लग रही क्या, नहीं ना, छापो स्पीड से, छापो छापो, इन लोग कोलिनियर प्रूव करना था, हो गए। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है आपको बहुत अच्छे से, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड करना आता है, एक वो मेथड भी है कोलिनियर प्रूव करने का, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर, लास्ट ईयर पढ़ा चुके हैं 10th में आपको, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। चलिए ये बन जाएगा, एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देख लो यार, एक अच्छा क्वेश्चन देख लो, इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passes through -3 5, find the equation of straight line, find the equation of straight line, कौन सी स्ट्रेट लाइन भाई जो किसी पॉइंट से पास होती है, passes through, कौन से पॉइंट से जल्दी बता दो, passes through, कौन सा पॉइंट, 3 - 4 से, सॉरी -3 5 से, ठीक है, -3 5 से, एंड इट्स स्लोप, क्या है स्लोप भाई, इसका स्लोप है -2, क्या है स्लोप, -2, बात को समझिएगा, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फॉर्मूला आता है आपको, आता है ना, चलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू, कौन सा पॉइंट जल्दी बोल दो, -3 5, -3 5 से पास होने वाली लाइन क्या होगी बोलो, y - y1 = m x - x1, m मतलब स्लोप, m मतलब क्या, स्लोप, और स्लोप कितना है बोलो, -2, फटाक से वैल्यू पुट कर दो, -2 टाइम्स ऑफ x + 3, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2x - 6, जल्दी से ट्रांसपोज कर दीजिए, 2x + y + 1 = 0, क्या मुश्किल लग रही थी बोलो, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, फॉर्मूले वैल्यू ही तो पुट करनी है, जल्दी बोल दो, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेहद आसान है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ लेना है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हुआ है, किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ हो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा बस है तो उससे रिलेटेड चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी होंगी, ये पक्का है, मेरा वादा है, ठीक है ना, समझिएगा। एक आध और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन द y एक्सिस एंड हुज स्लोप, आपको मालूम है ये क्या कहता है, y एक्सिस से इंटरसेप्ट काटता है, कितना इंटरसेप्ट काटता है बोलो, y एक्सिस से 5 यूनिट का इंटरसेप्ट काटता है, देख लो यार, जो लाइन है ना वो y एक्सिस से 5 यूनिट का इंटरसेप्ट काटता है, ठीक है, और अगर एंगल थीटा हो तो स्लोप कितना है इसका, स्लोप, इसका स्लोप है -3, स्लोप क्या है -3, सॉरी ऐसा इक्वेशन नहीं बनेगा, फिर ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा, y एक्सिस से कितना काटता है 5 यूनिट, और ये क्या करता है, कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, ताकि m की वैल्यू कितनी आ जाए -3,
क्वेश्चन में लिखता है इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। याद है आपको, जब कोई लाइन वाई एक्सिस से सी लेंथ का इंटरसेप्ट काटती थी और उसका स्लोप m हुआ करता था, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हुआ करती थी? जल्दी बता दो। y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो ये भी y से कितना काटता है बोलो? y से 5 यूनिट काटता है। और कितना ग्रेडियंट है इसका? -3 ग्रेडियंट है। चलिए आंसर आ गया, 3x प्लस वाई इक्वल्स 5। सी क्या हुआ करता था? इंटरसेप्ट कट्स बाय द लाइन फ्रॉम द वाई एक्सेस। इंट्रो क्लास को बार बार देखिए, बार बार एकदम टाइम दे दे के। समझ में आ गया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा और डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश करिए। जितना अच्छा डायग्राम बना लोगे ना, उतना प्रॉपर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है भाई, अब आपको एक इक्वेशन पता करनी है जो 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक है ना, 2 पॉइंट गिवन है। कौन से 2 पॉइंट है भाई? देख लीजिए, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन पता करनी है। पहला पॉइंट है 3, 4 एंड दूसरा पॉइंट क्या है? जल्दी बता दो। दूसरा पॉइंट है -2, 5। समझ रहे हैं बात को? ए और बी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फॉर्मूला क्या? y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही होता ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स आपके सामने है, x1 y1 x2 y2। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। 5 माइनस 4 -2 माइनस 3 x माइनस x1। y माइनस 4 इक्वल 1 बाय -5 x माइनस 3। फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। -5y प्लस 20 x माइनस 3। जल्दी से ट्रांसपोज करिए, x प्लस 5y इक्वल 23। क्या मुश्किल लग रही भैया? क्या कठिन है? बताओ जल्दी से। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएंगे ना। अगर आपके सामने 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जल्दी बोल दो, समझ आ गया? चलिए छाप लीजिए इसको भी। और एक आध बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा। एक आध और क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज। ठीक है, 2 पॉइंट दे रहा है, पासेस थ्रू -38। एक लाइन है जो कहां से पास होती है? -38 से पास होती है। ठीक है भाई, आगे पढ़ लो इसको। एंड विच मेक्स इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है भाई, ये भी मालूम है हमको। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, चलो बताओ जल्दी से, क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? विच मेक्स ए एंड बी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। कंडीशन क्या है इसमें भाई? एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज 7। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 7। एक्सिस से जो उसने इंटरसेप्ट काटे हैं उनका सम 7 है। मतलब ए और बी का सम 7 है। ए और बी का सम कितना है बोलो? 7। तो चाहे तो आप ए को सब्स्टिट्यूट कर दें या फिर बी को सब्स्टिट्यूट कर दें। चलिए ध्यान से समझिएगा। लाइन किधर से पास हो रही? -38। -38 क्या है? वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है। मतलब लाइन इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, मतलब ये पॉइंट जो है लाइन पे है। जल्दी से पुट कर दो, ये पॉइंट लाइन पे है। -3 बाय ए प्लस 8 बाय बी। बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 माइनस ए इक्वल्स 1। एलसीएम ले लो फटाक से, a इंटू 7 माइनस ए। -3 टाइम्स ऑफ 7 माइनस ए प्लस 8a इक्वल्स 1। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -21 प्लस 3a प्लस 8a इक्वल्स 7a माइनस ए स्क्वायर। जल्दी से ट्रांसपोज कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस 7a, 8 एंड 3 11a माइनस 21 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21, 7 3 21, 7 माइनस 3 4। क्लियर है? जल्दी से a कॉमन ले लो, a प्लस 7, -3 कॉमन ले लो, a प्लस 7, a प्लस 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? a माइनस 3। तो a का वैल्यू -7, a का वैल्यू 3, कुछ भी रखो। अगर a आप -7 रखते हो तो b क्या आएगा? 14। a अगर आप 3 रखते हो तो b क्या आएगा? 4। कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बोल दो। आ गया समझ में? तो आप इस तरीके से इंटरसेप्ट फाइंड करके इक्वेशन है पुट कर दीजिए। बाई फर्स्ट क्या है ये इक्वेशन बोलो फटाक से?
एक्स अपॉन -7 प्लस वाई अपॉन 14 इक्वल 1, पहला तो ये। दूसरा एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल्स 1, दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है ना। क्या मुश्किल लग रही है बताओ जल्दी से, इजी है ना। जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसे ही वैसा कर दिया, कुछ नया नहीं करा। उसने बोला इधर से पास हो रही है, ठीक है भाई पास होगी, ठीक है छाप लिया। छापो, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से एक आध और बढ़िया बढ़िया बताते हैं, मजेदार अच्छे क्वेश्चन है इसमें। इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गया, एक आध नॉर्मल का और देख लो बेटाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जिसपे जो नॉर्मल है ना उस नॉर्मल की लेंथ कितनी है 3 यूनिट, और वो जो नॉर्मल एंगल बनाता है ना वो कितना है 30 डिग्री। याद है आपको वो इक्वेशन? मान लीजिए वो जो लाइन है वो ये है, इस पे नॉर्मल है, इसकी लेंथ कितनी है 3 यूनिट, नॉर्मल एक्स से कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री। ऐसे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x cos अल्फा एज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है बताओ, क्या है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स p। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, x cos 30 y sin 30 इक्वल्स p, p का वैल्यू कितना है 3, तो जल्दी से वैल्यू पुट करो, x रूट 3/2 y इंटू 1/2 इक्वल्स 3, 2 का मल्टीप्लाई करो, x रूट 3 प्लस वाई इक्वल 6। क्या मुश्किल लग रही, थोड़ा जल्दी बता दो, कुछ दिक्कत है क्या? मैंने जितने फॉर्मूले आपके सामने ड्राइव करा लगभग हर वैरायटी का एक एक प्रॉब्लम परोस दिया, कुछ मुश्किल जा रही क्या? जल्दी बोल दो, बन जाएगा, सिंपल है। चलो एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देख लो यार, बहुत ही अच्छे हैं। फाइंड द स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, बेटा इसको। चलिए अब बात करते हैं अपन किसी लाइन से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार, समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मुझे कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, क्या है इक्वेशन बोलो फटाक से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने यार स्ट्रेट लाइन तरह तरह की देखी है, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन देखी है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको इस फॉर्म में देखना चाहता हूं तो मुझे पहले नंबर तो y वाली टर्म अकेले छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने इक्वेशन एक और देखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। अरे इक्वल में 1 है, इसका मतलब है मुझे कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज करके डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने एक और देखी x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। अगर मुझे ये देखना है तो मैं x के कोफिशिएंट को मुझे cos अल्फा बनाना पड़ेगा, cos अल्फा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए बहुत लोड मत लीजिए, एक एक करके करते हैं, ठीक है। चलिए मुझे इस इक्वेशन को ऐसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी वाई इक्वल क्या आएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी ऑफ एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब ये स्ट्रेट लाइन इसकी जैसी दिखने लग गई कि नहीं दिखने लग गई, बोलो। y है तो y है, x का कोफिशिएंट m है, x का कोफिशिएंट माइनस ए अपॉन बी है, मतलब m की वैल्यू क्या होती है माइनस ए अपॉन बी। अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, क्या गिवन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी। व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ y। ये देखो भाई ये क्या है, y इंटरसेप्ट, क्या है ये, y इंटरसेप्ट स्मॉल c कितना है, माइनस कैपिटल C अपॉन बी, समझ गए। अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है तो आप उसका ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हो और आप उसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हो। मुश्किल जा रही क्या, नहीं ना, छापो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका एक आध बढ़िया क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चलिए क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। चलिए सबसे पहले मुझे ना इसका ग्रेडियंट चाहिए और y इंटरसेप्ट चाहिए, ठीक है। मैंने क्या करा था अभी, मैंने y वाली टर्म को छोड़ रखा था, या तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूं या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं। चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, समझदार हूं। 2x प्लस 5 इक्वल 3y, 3 से भी डिवाइड कर दो भाई, 2/3 ऑफ x प्लस 5/3 इक्वल y, समझ रहे हैं बात को। y इक्वल क्या होता है, एज y इक्वल क्या होता है mx प्लस सी, y तो y हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है m है,
तो m की वैल्यू क्या आएगी बोलो 2/3, क्या है ये स्लोप, और y इंटरसेप्ट क्या आएगा बोलो 5/3। आ गया समझ में? तो किसी भी जनरल इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन से अपन उसका इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सेस और स्लोप दोनों फाइंड कर सकते हैं। आ गया समझ में? बन जाएगा आपको, बोलो जल्दी से, बन जाएगा। चलिए